औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, बात करते हैं मुल्क की सियासी हलचल पे। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो तकरीबन इलेक्शन से फ़रार इख्तियार कर चुका है। वही पुरानी हट धर्मी कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जैसा कि कल मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के लिए ज़रिए जो हदायत दिए, उन्होंने पीटीआई को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया कि पीटीआई को इनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब पीटीआई की जो ऑफ़र है, जिसमें खान साहब ने बोला है कि बैठ के इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन जो है वो कब करवाने हैं। अब गवर्नमेंट जो है उनकी इस ऑफ़र को इंतहाई तज़ीहक आमेज़ जो है रवैया इख्तियार किया हुआ है, कोई मजाक उड़ा रहा है। उसमें आप ये देखें, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, मरीम औरंगज़ेब साहबा हो गई, फिर ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो गए, मतलब सारी गवर्नमेंट के अरकान जो है, वज़ीर दिफा हो गए, सब वो कहते हैं खान साहब की जनाब असम्बलियाँ तोड़ने की पोजीशन में नहीं है, इनके साथ परवेज़ लाई नहीं है, इनके नंबर पूरे नहीं। भाई आपके नंबर पूरे हैं तो आप अदम एतमाद ले आए। आपके पास अगर वो इख्तियारात हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप गवर्नर राज लगा लें, मगर आप भी फंसे हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि परवेज़ लाई और मुन्नस लाई साहब ने आज जो है वो फिर एक दफ़ा ये यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हम खान साहब के साथ हैं, जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। खान साहब ने जो है अब असम्बलियाँ तोड़ने का इनकी जो इनके रवैये हैं, जो इन्होंने तमस्खर उड़ाया है, उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मैं तो इस मुल्क को मुआशी हालत को जो है वो उसको देखते हुए, सियासी अबतरी को देखते हुए मुल्क को सही राह में डालने की जो है वो मेरी कोशिश थी कि कोई इस तरह की अफरा तफरी ना मचे। इसलिए मैं लॉन्ग मार्च को भी जो है वो मैंने आगे नहीं लेके गया। मगर उनकी इस ऑफ़र को जो है ये अब कमज़ोरी समझना शुरू हो गया, और इन्होंने इसी की रोशनी में उन्होंने 20 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा था एक वीलॉग में कि 10 तारीख तक बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। आपको पता है आर्मी चीफ साहब आए हुए हैं, और वो अंदरूनी जो है वो अभी मामलात जो हैं वो सीधे कर रहे हैं। साथ ही साथ सरहदों के चैलेंजेस जो है वो भी उनके सामने है। फिर तंजीमी ढांचा जो है फ़ौज का, उस पर ज़ाहिर है जो भी इक़्तिदार में जो भी कमान में आते हैं, नई कमान होती है, वो अपनी एक टीम देते हैं। जैसा कि हर अदारे में कोई सरबराह आता है तो वो अपने मुताबिक उस अदारे की पॉलिसी जो है बनाता है, फिर टीम भी उसी के मुताबिक तश्कील देता है। तो इस हवाले से हमारे जो खान साहब हैं, उन्होंने 20 दिसंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। पूरी दुनिया क्रिसमस में इसके बाद जो है पता है हलचल मची होगी, दुनिया उधर मसरूफ़ होगी, और खान साहब ने इधर असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। असम्बलियाँ तहलील करने के बाद एक मुकर्रर मुद्दत होती है जिसके अंदर इलेक्शन करवाने की हुकूमत पाबंद होती है। इनको लग पता चल जाएगा जब 2 सूबों में खान साहब जो है तकरीबन 70% वोटर जो है वो इन 2 सूबों का है। अब जब वो जीत जाएंगे, 2 सूबों में भारी अक्सरियत से वो जीतेंगे, जब वो 5 साल के लिए, मज़े की बात है, वो 5 साल के लिए मुंतखब होंगे, और जब नेशनल ये हमारे जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें ये 2 सूबे हैं, इनमें ऑलरेडी हुकूमत पीटीआई की होगी। और फिर इसके बाद जो ये पीडीएम का इत्तेहाद बैठा हुआ है, इसके साथ जो होगा इलेक्शनों में वो इन्हें लग पता जाएगा। जरदारी साहब ने बड़े वो शोर मचाया हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन में जो है तो वो एक सीट जीत गए। पीपल्स पार्टी वाले जो है मेहदी साहब जो है वो थी पीपल्स पार्टी की, जो है खोखर साहब, उन्होंने सीट खाली की थी। तो इसमें बवेला मचाने की क्या ज़रूरत है? जनरल इलेक्शन से क्यों भागते हैं? जरदारी साहब इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। कल उनकी आपने देखी थी गुफ्तगू, वो गालियों पे उतर आए। आज अमल वली जो हैं उन्होंने भी इसी तरह के ट्वीट में मतलब इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। ये इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये उसका शिकार हो चुके हैं, और उसमें अब गाली गलौज पे उतर आए हैं। खान साहब जो है उन्होंने 11 जमातों को जो है सियासत सिखा दी है। उन जो कहते थे खान साहब को सियासत नहीं आती, इनकी जो है इनको सुकून चैन इनका बर्बाद हुआ। वो हर दिन एक नया सरप्राइज़ दे देते हैं। अब उन्होंने इनकी जो रवैये थे, जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनकी मुज़ाकरात की ऑफ़र के नतीजे में, वो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि 20 तारीख को मैं फ़िक्र ना करो, असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। अब इस हवाले से आप ये देख लें कि ये पीटीआई के लोगों को
गिरफ्तार करके जेलों में डालने का प्लान जो है उस पर अमल कर रहे हैं। जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि जनरल इलेक्शन से पहले जो है हम खान साहब जो है वो देखेंगे कि इनको हम गिरफ्तार होता हुआ देखेंगे और ये जेल में होंगे। इसका मतलब है हुकूमत एक प्लान बना चुकी है बाकायदा कि इलेक्शन नहीं करवाने, हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए, अवाम को आग लगे, ठीक है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, खान साहब को अंदर कर देंगे। इसके नतीजे में अवाम की तरफ से जो रद्द अमल आएगा, तबाही मचेगी, उनकी उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें परवाह इस बात की है कि हमारे इक़्तिदार को हमने किस तरह से तूल देना है। अब आपको मालूम है ना, इसको आज़म स्वाति साहब को, शहबाज गिल साहब को मुल्क से बाहर, मुल्क से सूबे से बाहर जो है बलूचिस्तान में इनके मुकदमे, कितने मुकदमे, 22 मुकदमे आज़म स्वाति साहब, गिल साहब यहाँ से ज़मानत पर है, अदालत से यहाँ से उन्हें वो छूट मिली हुई है, तो इन्होंने बलूचिस्तान में इन पर भी मुकदमा करवा दिया है। डर है कि कहीं ये मुकदमे इंडिया में दर्ज ना होने शुरू हो जाए और यहाँ मुल्क से बाहर इंडिया में जो है तो हमारे सियासी लोग जो है पीटीआई के लोगों को वहाँ ना मुंतकिल करना शुरू कर दें। इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ये ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार लेना है। और ये भी कहते हैं कि हो सकता है इलेक्शन जो है वो आगे चले जाए, मतलब है अक्टूबर से भी आगे चले। ये इनकी संजीदगी का आलम है जो हम सब के सामने है। इसी तरह जी मुनस इलाही साहब ने एक बयान दिया था कि बाजवा साहब ने हमें कहा था पीटीआई का साथ दे, तो उसको लेके आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में उन्होंने बोला कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कहा है कि ये बयान जो है बड़ा संजीदा नोयत का है, क्योंकि बाजवा साहब कह चुके थे कि फरवरी में उनसे हम जो है सियासत में हमने दखलंदाजी छोड़ दिया। और इसी बात को लेके हमारे DG ISPR DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम ये इसमें हमारी तरफ से जो भी मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं हम उनको सख्ती से रद्द करते हैं। उन्होंने सख्त रिएक्शन दिया था। मगर इसके बाद अगर मुनस इलाही साहब इस तरह के बयान देते हैं तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, तो इस पे तफ्तीश की जाए। गोया ये हुकूमत जो है इसका एक रिकॉर्ड रहा है। हुकूमत ये तो PDM की, नून लीग की स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बनती नहीं। अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाते हैं। मुशर्रफ साहब इनके अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ थे। फिर थे हमारे आसफ नवाज जंजुआ, वो भी इन्हीं के लाए हुए थे। फिर इस तरह से बहुत सारे जो इनकी अपनी तकरीर, सबसे ज़्यादा तकरीरों का आगाज़ जो है वो एजाज़ जो है वो नून लीग को रहा है। मगर सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़, आर्मी चीफ से बदतरीन तल्लुक़ात जो है अपनी मर्ज़ी से जो लाया तो वो भी नून लीग का ही है। अभी इन्होंने हालांकि वो सीनियर है, इनका कोई इसमें कमाल नहीं है, मगर ये अपने सर सेरा लेने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये अपना अपर हैंड करना चाहते हैं कि हम उनको लाए और वो हमारे मुताबिक चले, मगर वो इनके मुताबिक नहीं चलेंगे। और यहीं से नून लीग का और एस्टेब्लिशमेंट का फड्डा शुरू होगा, जैसा कि अभी थोड़ा थोड़ा ठक 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 शुरू कर दी है इन्होंने। ठीक है, अब ये बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकते। बैसाखियाँ जो वह छिन चुकी हैं, अब इनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, इसलिए अब ये परेशानी का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसलिए गाली गलौज पर भी उतर है। जबकि इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत के सामने ये जाना पसंद नहीं करते, ना ही इनमें हिम्मत है। और अवाम जो है वो उनकी अक्सरियत 22 करोड़ में से अक्सरियत जो है 12-13 करोड़ की अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अब इतनी बड़ी अक्सरियत में जाकर अपना वोट बैंक बनाए, अपने वोट को बढ़ाए। नवाज शरीफ साहब बाहर से जो है हदायत जारी करते हैं, खान साहब के साथ कोई डील नहीं करनी, PTI को कोई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते। वो पाकिस्तान की तबाही का मंजरनामा जो है बाहर बैठ के देखेंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा उन्हें। पाकिस्तान इस्टेब्लिश रहेगा, स्टेबल रहेगा और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी, आल जलाओ गिराओ, ये कुछ हो, क्योंकि वो बाहर सेफ बैठे हुए, अपनी फैमिली के साथ सेफ बैठे हुए, इनको खतरा नहीं है ना। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तोप के दाने पर रखा हुआ है और वो शहबाज शरीफ साहब जो अभी तक नाकामी का शिकार है, वो इन्हें मज़ीद नाकाम करता होते हुए देखना चाहते हैं। मगर शहबाज शरीफ तो अकेले नाकाम नहीं होंगे, पूरी नून लीग जो है वो डूबने जा रही है। शायद इनको इस बात का इदराक नहीं है। आप इक़्तिदार में भले अक्टूबर तक रहें, 8 माह में अगर कुछ आप डिलीवर नहीं कर सके तो आगे भी अगले अक्टूबर तक
आप बेड़ा गर्क कर देंगे। जो थोड़े बहुत बचे हुए वोट आपके, वो भी आपके पास नहीं रहेंगे। इस लिए जनाब देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत इस वक्त अबतर सूरत हाल है मुल्क में। मुआशी लिहाज से ये दिवालिया होने के करीब, करीब क्या, ये तकरीबन जो है तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने गिर चुके हैं, ये 100% के करीब पहुंच चुका है। ये आलमी मालियाती अदारों की जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट्स जो है वो बता रही हैं। तो हमारे मुल्क का क्या होगा, अवाम का क्या होगा। नई आर्मी क़यादत आई है, उम्मीद है उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद वो इसको काबू पाने में कामयाब भी हो जाए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइए मिलकर बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।